हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, शर्ट पे गौर मत करना, शर्ट हमारे आईपीएल की है। ठीक है, टाइम नहीं मिला है चेंज करने का। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से होकर जाने वाले वृत्त के व्यास को सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। मतलब कहने का कि मतलब एक तरीके से ये कोई वृत्त है हमारा, ऐसे ये क्या है आपका वृत्त है एक। ठीक है, अब गौर समझना, इसने क्या कहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके चारों कोण कहां पे हों? परिधि पे हों। किसके? वृत्त के। ठीक है, हमने चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। विकर्ण चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष से होकर जाने वाले व्यास, वृत्त के व्यास। अच्छा, व्यास की कंडीशन क्या होती है ये मुझे बताओ पहले। व्यास की कंडीशन होती है कि वृत्त के केंद्र से जाए वह जीवा। जीवा क्या होती है? परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परिधि जीवा कहलाती है। और वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको क्या कहा जाता है? व्यास। और इसने क्या कहा है कि जो इसके विकर्ण है वो कहां से जा रहे हैं? वृत्त के केंद्र से जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से व्यास की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसके व्यास से होते हुए, इसके केंद्र से होते हुए इस तरीके के दो ठो क्या मिला देंगे? विकर्ण बना दिए। बात बहुत गौर से और डिटेल से समझना, ठीक है। इससे हमसे इसने क्या कहा है कि ये जो आकृति बन रही है, इसमें चित्र दिया रही है कोई ए बी सी और डी, जो बिंदु ऊपर काट रहे हैं, इसको एक आयत सिद्ध करना है। अच्छा, ये ऑलरेडी एक चतुर्भुज है कि नहीं है? चतुर्भुज है। और कैसा है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि आमने सामने के कोण 180 अंश होते हैं और ये दोनों भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। आयत की कंडीशन क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो प्लस उसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। मतलब इसने खुद चक्रीय चतुर्भुज हमसे कह दिया है। यहां से हम हल करेंगे। खुद हमसे चक्रीय चतुर्भुज कहा है कि नहीं कहा है इसने? मतलब इसने खुद ही आमने सामने की भुजाएं बराबर इसने सिद्ध कर दिया है और समांतर सिद्ध कर दिया है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? केवल पता है आपको, हमें केवल एक चीज सिद्ध करनी है। वो सिद्ध करनी है कि ये जो कोण बन रहा है, कोई एक कोण क्या है हमारा? 90 डिग्री का। बस केवल हमें यही सिद्ध करना है। तो हमने एक चीज इसमें लिखी है, अर्धवृत्त का कोण संपूर्ण होता है। ये मैं प्रूव नहीं कराऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप सारांश देखना, आप सारांश खोल के बिंदु आप देखो, सारांश का 12 बिंदु 12 में लिखा गया है। वैसे भी होता है, आप इसको याद भी कर लो कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, मतलब 90 अंश होता है। ठीक है, चलो हल इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ भी हल नहीं करना है। क्या लिखोगे यहां पे? ए बी सी डी। ए क्या है आपका? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें क्या है? गिवन है। ये दिया है कि नहीं दिया है? हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक आपका आयत है। आयत की कंडीशंस क्या होती है? यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे, हमें दिया नहीं है, हमें खुद पता है। आयत की कंडीशन क्या होती है? प्रत्येक कोण क्या होता है इसका? 90 अंश का होता है और आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर तथा क्या होती है? समांतर होती है। मतलब आप बहुत गौर से इस चीज को अच्छे से समझना। अगर हमें किसी आकृति एबीसीडी को आयत सिद्ध करना है तो पहली कंडीशन क्या है कि उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरा, हमें उसको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हो। अब हम यहां से क्या चालू कर लेंगे? हल की चालू करेंगे। तो अब हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है कि ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। यहां बहुत गौर समझना। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं? एडी बराबर होगा बीसी के। चक्रीय चतुर्भुज से एडी बराबर होगा बीसी के तथा एडी समांतर होगा किसके? बीसी के। दोनों चीजें हमें पता है।
उसी हिसाब से ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, तथा ए बी समांतर होगा सी डी के। क्या ये दो चीजें हमें पता है, क्योंकि एक चक्री चतुर्भुज है तो हमें खुद ही ये पता है कि आमने सामने भुजा बराबर तथा समांतर होती है। यहां तक आपको समझ में आया सभी को? चलो अब हमें एक ही चीज, मतलब हमने नीचे वाली कंडीशन को फुलफिल कर दिया, आमने सामने भुजाएं बराबर तथा समांतर है, हमने दोनों काम कर दिए। अब हमें मेजर काम क्या है हमारा, सिद्ध क्या करना है प्रत्येक कोण। अब तो आओ उसको सिद्ध करते हैं, किसका, एक कोण सिद्ध कर देंगे तो बाकी अपने आप क्या सिद्ध हो जाएंगे, 90 अंश सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो समझना ये हमें AC और BD ये ऐसे हैं, ऐसी जीवाएं हैं जो व्यास से होके, जो केंद्र से होके जा रही है, यानी ये व्यास है। और व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कि नहीं बांटता है, समझना। जैसे इसमें नहीं समझ में आ रहा, अब मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ये केंद्र है, अगर मैं इसके व्यास से, अगर मैं इसके केंद्र से एक जीवा खींच दूं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, तो ये क्या करेगा, वृत्त को दो ऊपर नीचे बराबर भागों में बांटेगा, मतलब अर्धवृत्त बना देगा, एक पार्ट क्या बना देगा, अर्धवृत्त बना देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं AC को ले लूं, ये चीज समझ में आई आपको? अब यहाँ पे ये चीज नॉर्मल समझ में, आप देखो एक चित्र और मैं बना रहा हूं, AC को पकड़ो ऐसे, इसने भी क्या किया है, दो बराबर भागों में बांटा है, मतलब इस रेखा के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा हमारा, 90 अंश। इस रेखा के द्वारा बनाया गया कौन सा कोण है, ये AD इधर जा रही है, ये ऐसे, तो ये जो भी है अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, 90 अंश होता है। ये अर्धवृत्त था, मतलब अगर नीचे का मैं ऐसे मिटा दूं तो ये अर्धवृत्त है ऊपर वाला, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 90 अंश। कहां से हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है। तो ऑलरेडी कोण D हमने क्या सिद्ध कर दिया, 90 अंश। और जब एक कोण 90 अंश है तो इसी तरीके से प्रत्येक कोण हम 90 अंश सिद्ध कर सकते हैं, मतलब ये हम ये इधर सिद्ध कर दिए, 90 अंश कोण सिद्ध कर दिया, मतलब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज ना होके एक आयत हो गया। समझ में आया? तो हम अब इसको लिखेंगे कैसे, समझना। आप AC को पकड़ो, AC एक क्या है, व्यास है, इतना लिखो, कोष्टक में क्या लिखोगे, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है यानी अर्धवृत्त करता है, बांटता है यानी अर्धवृत्त की बात करता है। तो AC के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, AC के द्वारा बना अर्धवृत्त कोण कितना होगा, 90 अंश होगा, यानी D कितना होगा, 90 अंश। कहां से हम जानते हैं, हम जानते, और जैसे ही हमने कोण एक 90 अंश सिद्ध किया और समांतर और बराबर सिद्ध कर दिया, मतलब ABCD एक हमारी क्या है। अब इसको समीकरण 1 डाल लो, इसको समीकरण 2 डाल लो, इसको समीकरण 3 डाल लो। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा एक थ्योरी आपको और देनी है बस, समीकरण 1, 2 व 3 से ABCD एक आयत होगा। समझ में आया? कुछ इसमें था नहीं, ज्यादा लिखना बहुत था, डिटेल में समझाना था, सॉल्व इसमें कुछ आपको नहीं करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादातर आपका फोकस लैंग्वेज में किया है, समझाने से ज्यादा। ठीक है, तो आप इसको लैंग्वेज से समझेंगे, बेटर समझ में आएगा। अगर आप ऐसे सिद्ध करने में आ गए तो आपको समझ में कम आएगा। नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं।